जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोरूपं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावनमो सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 2-3 दिन के अंतराल के बाद आज कक्षा है। पिछला हमारा जो विषय चला था 143 नंबर की गाथा, इसमें आचार्य देव ने बतलाया कि जीव किस प्रकार से नए पक्ष से अतिक्रांत होता है, नए पक्ष को कैसे पार करता है। जो नए पक्ष को ग्रहण करता है, यानी नए पक्ष में जो विषय आया है उसी विषय को वस्तु मान लेता है, तो वो नए पक्ष के विकल्प में पड़ा हुआ है। और जो नए के द्वारा बताई हुई वस्तु को जानता मात्र है, उसके पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, यानी वस्तु को एकांत से वैसा का वैसा नहीं मानता है जैसा किसी एक नए के द्वारा कहा गया है, तो वो पक्षातिक्रांत है। यानी यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव ने ये कहा है। कोई ऐसा नहीं समझ ले कि शास्त्र में तो नए की भाषा में बात की गई है और हम नयों के विषय को जानेंगे तो नए पक्ष में पड़ जाएंगे, इसलिए हम शास्त्री नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों से दूर रहेंगे। तो ये तो नए पक्ष जानना आवश्यक है, और नए पक्ष को जान करके तटस्थ हो जाना, वीतराग भाव रूप परिणमित हो जाना, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित हो जाना, ये आवश्यक है। नए पक्ष को जाने बिना एकाग्रता नहीं होगी, और नए पक्ष में अड़ जाने से भी एकाग्रता नहीं होगी। इसलिए नए पक्ष जानना भी आवश्यक है, और नए पक्ष में पढ़ने से बचना भी आवश्यक है। दोनों ही सावधानियां यहाँ चाहिए। वही बात आचार्य देव ने कही, और दृष्टांत के रूप में केवली भगवान को दिया। जैसे केवली भगवान निश्चय और व्यवहार, इन दोनों नयों को और उन दोनों नयों के विषयों को सबको जानते हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है ना, लेकिन वो किसी भी नए पक्ष में नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीव विविध नयों के द्वारा प्ररूपित वस्तु को भी जानते हैं, उन नयों को भी जानते हैं। भले ही नाम आदि ना जाने, नाम आदि जानने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन वस्तु को तो जानते ही हैं। लेकिन उस वस्तु के संबंध में किसी एक नए के पक्ष को वस्तु नहीं मान लेते हैं, वस्तु जैसी है वैसी ही जानते हैं, इसलिए वो नए पक्षातिक्रांत ही है। यहाँ से एक ध्वनि बहुत स्पष्टतया निकलती है कि किसी भी वस्तु को जानने का निषेध नहीं है, उसके निश्चय पक्ष को जानने का, उसके व्यवहार नए से क्या बताया गया उसको जानने का निषेध नहीं है। कुल मिलाकर के जानने का ही निषेध नहीं। जीव कुछ भी जाने, अरे सर्व को भी जाने तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पर वस्तु के लक्ष्य से या किसी शब्द के लक्ष्य से या किसी पक्ष के लक्ष्य से उसके प्रति झुकाव हो जाए, उसके प्रति लगाव हो जाए, उसके प्रति राग हो जाए, उसका निषेध है। कोई कहे हमको तो व्यवहार ने बहुत अच्छा लगता है, हमको निश्चय ने पसंद नहीं है, कोई कहे हमको निश्चय ने बहुत पसंद है, व्यवहार ने पसंद नहीं है। तो ये कोई प्रायोरिटी पसंदगी नापसंदगी का नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप बताने वाले दो नए हैं, उनको जान लेना चाहिए। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप जब जानने में आ जाएगा तो उसके पर के लक्ष्य से होने वाला राग द्वेष है, उसकी परंपरा रुक जाएगी, और राग द्वेष की परंपरा रुकेगी तो जीव निराकुल होगा, ज्ञाता दृष्टा होगा, सुखी होगा। एक पिछली कक्षा में जब हमारी चल रही थी उसमें एक बात और कही थी, वो मैं दोहराता हूँ क्योंकि वो बात बहुत महत्वपूर्ण। ज्ञानी जीव आत्मा को कैसा जानता है, कैसा अनुभव करता है, तो हम कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है। रंग राग और भेद से पार जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है वैसा अनुभव करता है, वही शास्त्रों में कहा गया है। तो ऐसा अनुभव करना क्या परम शुद्ध निश्चय नय का पक्ष नहीं हो जाएगा?
परम शुद्ध निश्चय नय का ग्रहण नहीं हो जाएगा, परम शुद्ध निश्चय नय का आग्रह हो जाएगा। तो जैसी वस्तु है वैसा मानने का निषेध नहीं है, मानना तो वैसा ही है। यदि परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ही दृष्टि का विषय है, अनुभूति का विषय है, आश्रय का विषय है, तो ये तो वस्तु का स्वरूप है ना, ये पक्षातिक्रांत होना ही है। यानी किसी अपराधी को कोर्ट अपराधी मान करके उसको सजा सुना दे तो निष्पक्ष कही जाएगी। पक्षपात तो तब होगा कि जो अपराधी नहीं है उसको सजा सुनाई जाए, निरपराधी को, और अपराधी को छोड़ दिया जाए, तब पक्षपात कहा जाता है। इसलिए निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा ज्ञानी अनुभव करता है, अपना स्वरूप ऐसा है ऐसा अनुभव करता है, तो वो नय पक्षातिक्रांत ही है, क्योंकि वहां वो ज्ञाता दृष्टा ही है। ठीक है, तो नए पक्ष को जानना और अप्पा अप्पम में रहो और आत्मा आत्मा में ही रहे, आत्मा में ही लीन रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, इसी का नाम पक्षातिक्रांत है। जानने का निषेध नहीं है, लेकिन किसी पक्ष के विकल्प में पड़े रहना उसका निषेध है। और यदि पक्ष का विकल्प कहें तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो भगवान आत्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी राग श्रद्धा झुकाव रहे, उसका नाम पक्षातिक्रांत है, क्योंकि वो है नहीं आत्मा का स्वरूप। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इस विषय को हम समझ सकते हैं। कोई प्रश्न हो इस पक्षातिक्रांत के संबंध में आप लोगों का, तो आप उसको भी चर्चा में रखें, तो उसके ऊपर भी अपन चर्चा करें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि अब तो उपसंहार चल रहा है, इसलिए बहुत सिद्धांतिक बात नहीं है, माने सिद्धांतिक बात पूरी कर चुके हैं आचार्य। यदि कोई प्रश्न हो पिछली चर्चा के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। अलका जी, ठीक है? सर सर जैसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुवात्मा है, तो उसको तो उसका आश्रय लेने से सुखी होंगे, तो ये सब ज्ञान तो अपन को करना है और उसका आश्रय भी लेना है, लेकिन बस उसमें राग द्वेष नहीं करना। मतलब पक्षातिक्रांत के अंतर्गत क्या आएगा? देखो, उसके राग कहते किसे हैं? पर वस्तु को अपना मानना ये राग है, और जो अपनी वस्तु है उसको अपना मानना वो राग नहीं है। राग द्वेष कहते किसे? पर के लक्ष्य से हो तो राग द्वेष है, आत्मा के लक्ष्य से हो तो वो श्रद्धा ज्ञान है ना ख्याल में। तो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है उसमें उसका आश्रय लेंगे तो वो राग की श्रेणी में नहीं आएगा। वो राग ही नहीं है ना, वो राग थोड़ी ना कहलाता है भाई। ये मकान मेरा है, ठीक है, ये देह मैं हूं, इसका नाम राग द्वेष मोह है। आत्मा मैं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इसका नाम मोह राग द्वेष नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा मानना ये राग द्वेष मोह नहीं है, जैसी नहीं है वैसा मानने का नाम राग द्वेष मोह। मानना, वर्तन करना, जानना तो दोनों ही अपेक्षाओं में सामान्य। ज्ञानी का ज्ञान भी जानता है, अज्ञानी का ज्ञान भी जानता है, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान ज्ञेय के प्रति मैं हूं, मेरा है, इस प्रकार का परिणाम नहीं करता है। अज्ञानी का ज्ञान में आया हुआ जो ज्ञेय है उस ज्ञेय के प्रति ये मैं हूं, मेरा है, मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं इसका करता हूं, भोगता हूं, ऐसा परिणाम आता है। तो राग द्वेष मोह तो परलक्षी परिणाम है, स्वलक्षी नहीं। स्वलक्षी परिणाम को मोह राग द्वेष रूप नहीं कहा जाता है, ठीक है, वो वितरक भाव होता है। जैसे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, कैसे जानते हैं? जानते मात्र, ज्ञाता मात्र है, साक्षी भाव से जानते हैं। अपने आत्मा को भी जानते हैं, लेकिन अपने आत्मा को कैसे जानते हैं? तन्मय होकर के जानते हैं। अज्ञानी देह को तन्मय होकर के जानता है, ज्ञानी आत्मा को तन्मय होकर के जानते हैं। तो देह के प्रति तन्मयता होना यह अज्ञान है, क्योंकि देह में नहीं हूं ना, लेकिन आत्मा को तन्मय होकर के जानना ज्ञान है, क्योंकि वो मैं हूं, है ना ख्याल में।
इसलिए पक्षातिक्रांत होने के चक्कर में आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी नहीं छोड़ देना है, नहीं तो बौद्ध मत का प्रसंग आ जाएगा फिर बौद्ध जैसे नैरात्यवादी आत्मा है ही नहीं, मोक्ष मतलब क्या है। हाँ सर, जो नयों से पक्षाधिक्रांत रहेंगे तो प्रमाण से मतलब नए प्रमाण दोनों से प्रमाण पूज्य नहीं है, प्रमाण की पूज्यता नहीं है, पूज्यता तो परम शुद्ध निश्चय नय की है, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय ही त्रिकाली वस्तु को दर्शाता है। प्रमाण वस्तु का सर्वांग शुद्ध अशुद्ध उपचरित अनुपचरित सारी अवस्थाओं को दर्शाने वाला प्रमाण है। प्रमाण किसी भी पक्ष के संबंध में मौन नहीं। प्रमाण से पूछो आत्मा मूर्तिक है अमूर्तिक है, तो प्रमाण कहेगा मूर्तिक है अमूर्तिक दोनों है। प्रमाण से तो आत्मा नित्य है क्या अनित्य, वो कहेगा नित्य भी है नित्य भी है, दोनों है। प्रमाण पूज्य नहीं है, पूज्य तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा है, और परम शुद्ध निश्चय नय आत्मा शुद्ध आत्मा को दिखाने वाला, इसलिए वो नय भी पूज्य है, इसीलिए वो नयाधिराज है। लेकिन प्रमाण उसके जैसा पूज्य नहीं है। ठीक है, प्रमाण तो दोनों को ग्रहण करके बतलाने वाला है। प्रमाण ऐसा है कि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा बताना। प्रमाण का काम ये नहीं है, प्रमाण का काम है वस्तु के सभी पक्षों को, सभी अंशों को, शुद्ध अशुद्ध उपचरित अनुपचरित स्वाश्रित पराश्रित सभी प्रकार से उसके संबंध में बात करना। हाँ, सभी प्रकार से बात करने वाला प्रमाण है। अनित्य भी है। हाँ, सत्यार्थ असत्यार्थ भूतार्थ अभूतार्थ सबको ग्रहण करता है प्रमाण तो। प्रमाण सभी को ग्रहण तो सबको ग्रहण करता है। तो इसलिए प्रमाण तो प्रमाण है, और प्रमाण द्वारा बतलाई हुई वस्तु से एकाग्रता नहीं होती है, वितरागता नहीं होती है। ठीक है, वहां तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा। प्रमाण तो कहेगा कि देह भी है सद्बुद्ध व्यवहार नय से, देह ही जीव है, और शुद्ध निश्चय नय कहेगा कि देह जीव नहीं है। प्रमाण तो दोनों को ही एक जैसा मानता है। तो नयाधिराज है जो सभी पक्षों का निषेध करके उदित होता है, और जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो परमानेंट आत्मा है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक जैसा है वैसा ही रहने वाला जो अंश है आत्मा का है, शुद्ध भी एक अंश है। हम उसमें अंशी पने का करके उसको ग्रहण करते हैं। आत्मा वर्तमान में शुद्ध है क्या अशुद्ध है, मैं आपसे यदि पूछूं तो आपका उत्तर क्या होगा? पर्याय अपेक्षा से तो अशुद्ध है वर्तमान में, और द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है, दोनों मतलब। हाँ ठीक है, पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध है, द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है, बात सही है। लेकिन ये तो प्रमाण का कथन है ना, प्रमाण का कथन है। तो अशुद्ध आत्मा का लक्ष्य करने से शुद्धता प्रकट होगी क्या? नहीं होगी प्रकट। ज्ञाता दृष्टा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ज्ञाता दृष्टा है, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धियां करेगा है, उसको माने नय की अपेक्षा से बात नहीं करता हूँ, विषय की अपेक्षा से बात करता हूँ। नय तो वितरागी ही है, सम्यक ज्ञान का अंश है, नय उस अपेक्षा से मैं बात नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस नय के विषयभूत वस्तु के लक्ष्य से वितरागता होती है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा है। ठीक है, बाकी नयों का क्या काम है? पीछे वाले नयों का उसका काम है अबोध जीव को, अप्रतिबुद्ध जीव तक को वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा तक पहुंचाना। उपकार सभी व्यवहार में आ जाएंगे, व्यवहार में आ जाएंगे। हाँ, कहने का तात्पर्य कि नयों का भी उपकार है, प्रमाण का भी उपकार है। जैसे छत पे जाने के लिए पहली सीढ़ी का भी उपकार है, दूसरी सीढ़ी का भी उपकार है, तीसरी सीढ़ी का भी उपकार है, सभी सीढ़ियों का उपकार है ना। लेकिन पहली सीढ़ी के उपकार में हम इतना ज्यादा समर्पित हो जाए कि हम उसको छोड़े ही ना, तो वो सीढ़ी उपकार की जगह अनुपकारक हो जाएगी, हाँ, हितकारी की जगह अहितकारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बाधक हो गई। जे जे वस्तु साधक हैं ते तहाँ बाधक हैं,
बाकी राग दोष की कथा की कौन बात है। तो हर स्टेप पे हर चीज का अलग अलग भूमिका है, उस भूमिका तक ही उसकी उपयोगिता है। यदि उस वस्तु को उस भूमिका के आगे तक ले जाएंगे तो वो ही बाधक हो जाएगी। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्च करते हैं, 3 स्टेज 4 स्टेज रॉकेट होते हैं, चारों तरफ उसमें 4 स्टेप ऑन मोटर्स होती हैं, बूस्टर्स होते हैं। वो 4 बूस्टर सबसे पहले जलाए जाते हैं, स्टेजेस नहीं जलाते हैं। क्यों जलाते हैं उसको? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, तो वो स्ट्रैप ऑन मोटर जलानी पड़ेगी। नहीं जलाएंगे तो वो रॉकेट उतनी स्पीड ही नहीं पकड़ेगा, ऊंचाई तक जाएगा ही नहीं। लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वो चारों तरफ लगे हुए जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं? अलग करके गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि अलग करके नहीं गिराएंगे तो उनका तो फ्यूल खत्म हो गया, तो बैगेज है एक तरीके से, उसकी स्पीड को कम करेंगे, तो अब उनको गिरा दो। तो एक जगह जब वो साधक थे, वो थोड़ी ऊंचाई पे जाने पे बाधक हो गए। फर्स्ट स्टेज आई, वो भी जल के फिर अलग हो जाएगी, नहीं तो वो भी चिपकी रहेगी, तो और आगे तक नहीं जाएगा रॉकेट। ऐसे ही नयों का काम है। इसी भूमिका में कोई नए उपकारी है, लेकिन अगली भूमिका में वही नए छोड़ देने योग्य है। नए माने उस नए का विषय, जिसको जीव ही नहीं पता है, जीव क्या है यही नहीं जानता है, उसके लिए तो हाथी चींटी या मनुष्य ये सब जीव हैं, ये बहुत परम शुद्ध निश्चय नए के जैसा उपकारी कथन है। क्यों? क्योंकि वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, नहीं तो जीव क्या होता है उसका परिचय में। जब वो परिचय हो जाए फिर आगे बढ़ना है, तो फिर इस परिचय को छोड़ करके वो जो सुख दुख का भेदन करने वाला जीव है, ये देह जीव नहीं है, नर नार आदि अवस्थाएं जीव नहीं है, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। तो वही नए साधक है, वही प्रमाण साधक है। एक अवस्था में जाकर के वही प्रमाण और नए बाधक हो जाते हैं। देखो, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा तो आश्रय के योग्य है, लेकिन ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का क्या ना जपना, माँ चिट्ठे माँ जंपे हैं, जप करे मैं तो आत्मा हूँ परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ परम शुद्ध निश्चय नहीं। बोले ऐसा ऐसा तो विकल्प है, ये तो चिंतन हो गया है। कोई लड़का ऐसा सोचे कि मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ऐसा सोच सोच के मेरी माँ है उसको माँ माने, तो ये थोड़ी ना मानना तो सहज होता है, विकल्प ही नहीं आता वहां। ऐसे परम शुद्ध निश्चय नहीं का विकल्प नहीं, लेकिन उसके विषय में तन्मय है, ये मैं हूँ, उसमें अहमपना, इसका नाम अतिक्रांत होना। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय में तन्मयता, इसका नाम पक्षातिक्रांत होना। ये नए का पक्ष नहीं, परम शुद्ध निश्चय नए का पक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ, ऐसी वस्तु ही है मेरा स्वरूप, तो इसलिए वो पक्षपात नहीं, वो नए पक्षातिक्रांत ही कहलाता है, उसी श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर परम निश्चय के विषय के बाद फिर कोई नया ही नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है ना, नए तो हो जाए, जरूरत नहीं है ना किसी। सर ये तो जैसे समझने की बात हो गई, अनुभव कर लिया, मगर जैसे श्रेणी मारते हैं महाराज जी, उस समय भी व्यवहार मतलब रहता तो है उनके आचरण में? हाँ रहता है ना, है ना, व्यवहार मतलब महाव्रत भी पालेंगे, सब करेंगे, ये सब तो रहता ही है ना। देखो ऐसा है, श्रेणी के काल में महाव्रत आदि के विकल्प तो नहीं होते हैं, उनको विकल्प ही नहीं होते हैं, इसलिए पालन इस रूप से नहीं हाँ, होता है। काल में नहीं होंगे। हाँ, चलना फिरना बोलना है, किसी के लक्ष्य से किसी कोई परिणाम विशेष होना, ये तो होता ही नहीं है वहां पे। 28 मूल गुण हैं, लेकिन 28 मूल गुण क्या कहें उसको, किस प्रकार से हम व्यक्त करें। 11वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को अणुव्रत महाव्रत है कि नहीं? है? आप बताओ, किस नए की अपेक्षा से हैं बताओ। एक है नया आगम में बताने वाला, इसको कहते हैं भूत नैगम नए की अपेक्षा से हैं। जैसे आज क्या है, बोलते हैं महावीर जयंती
आज क्या है, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव आज है। 2600 साल पहले था। 2600 साल पहले था ऐसा कहने में मजा नहीं आता है, इसलिए क्या कहते हैं, आज है। लेकिन हम जानते हैं कि आज नहीं है, लेकिन भूत निगम नई की अपेक्षा से कहा जाता है। 11वें गुणस्थान मुनिराज को भी 28 मूल गुण भूत निगम नई की अपेक्षा से हैं। अनंत भगवान को 28 मूल गुण है कि नहीं? नहीं। तो फिर 11वें को कहते हो और 13वें गुणस्थान में नहीं कहते हो, ऐसा क्या अपेक्षा है? तो नहीं तो वहाँ तो छदमस्त अवस्था है भाई। छदमस्त से गुणस्थान का क्या लेना देना है? हम भी छदमस्त है तो क्या हमको गुणस्थान वो है क्या, मूल गुण है क्या 28? नहीं तो वहाँ वीतरागता तो है, मतलब आत्मीयता तो है। 28 मूल गुण का भाव वीतराग भाव रूप है कि शुभ भाव रूप है? 28 वो तो शुभ भाव रूप है। 11वें गुणस्थान में किस अपेक्षा से? भूत निगम नहीं की अपेक्षा से। अरे 10वें गुणस्थान में भी एक सूक्ष्म संप्राय है। सारे अगर आप भाव घटित करो वहाँ 28 मूल गुण के विस्तार रूप तो नहीं घटित कर पाओगे, लेकिन कहे हैं उपचार है भूत निगम में। खैर चर्चा वो बहुत लंबी है, लेकिन आपको जो नयों की कसौटी दी हुई है उस अपेक्षा से आप कह सकते हो। जैसे तीर्थंकर को भी क्या कहते हैं, परम गुरु कहते हैं। और जो मरण बताए हैं तत्वार्थ सूत्र में, उसमें पंडित पंडित पंडित, ये पंडित पंडित मरण अनंत भगवान को। आप कहोगे अनंत भगवान का मरण कहाँ होता है? पंडित पंडित मरण का है। अरे मरण माने देह और जीव का भिन्न होना, मरण नाम की तो कोई वस्तु होती नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, नयों के एंगल से उनको देख करके ग्रहण करना चाहिए। भूत निगम नई की अपेक्षा से चीजें घटित होंगी, कई भावी निगम नई की अपेक्षा से भी घटित होंगी। बाल तीर्थंकर को भी भगवान कहते हैं। बाल तीर्थंकर तो भगवान नहीं है, भगवान तो तब होंगे जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन कहते हैं। खैर यही तो जैन दर्शन का एक सबसे चमत्कारिक पक्ष है, सबसे उज्जवल पक्ष है कि यहाँ हर बात की यदि आप अपेक्षा समझते हो तो कहने में कोई दोष नहीं, लेकिन अपेक्षा समझे बिना सच्ची स्तुति भी मिथ्या है। नए ज्ञान के बिना अच्छे शुद्ध भी मिथ्या हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कैसे हम थोड़ा ये भूत निगम नई की अपेक्षा 28 मूल गुण हैं। हाँ। मतलब 11वें 12वें गुणस्थान में तो थोड़ा सा कैसे स्पष्ट थोड़ा सा इसको कर दीजिए। मैंने आपसे बोला 28 मूल गुण शुभ भाव रूप हैं कि शुद्ध भाव रूप हैं? शुभ भाव। 11वें गुणस्थान में शुभ भाव होता है कि नहीं होता है? 11वें शुभ भाव होता है। 11वें गुणस्थान में कौन सा वाला होता है? कौन से कर्म का चौपसम भाव? शुभ भाव तो चौपसम उदय रूप होगा ना। कौन सा उदय है वहां पे? चारित्र मोहिनी की कौन सी प्रकृति का उदय है कि आप शुभ भाव घटित करोगे? शांत मोह। 11वें 12वें गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है चारित्र मोहिनी की? संजुलन। संजुलन कहाँ से पढ़ा, कौन से शास्त्र में लिखा है? संजुलन की नहीं, संजुलन तो 10वें गुणस्थान तक रहती है। तो फिर ठीक है, वो है पता है। हम श्रुत के उपासक हैं, आगम के उपासक हैं। आगम में जो बात कही है उससे नहीं सीखते हैं। आगम ये कहता है कि 11वें 12वें गुणस्थान में किसी भी चारित्र मोहिनी की प्रकृति का उदय नहीं है। 28 मूल गुण के पालन का भाव शुभ भाव है। इस अपेक्षा से 11वें 12वें गुणस्थान में 28 मूल गुण रूप परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन है किस अपेक्षा से है? भूत निगम नई की अपेक्षा से, भावी निगम नई की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान में कैसे पहले थे और बाद में हो सकते हैं। यार छोड़िए, करना विषय है। चारित्र मोहिनी का उदय नहीं है, पर भाग भी निगम न से कहते। अच्छा, शरीर की अवस्था का नाम 28 मूल गुण है कि जीव के परिणामों का नाम 28 मूल गुण है? जीव के परिणामों का नाम है। जीव के परिणामों का नाम। हाँ, तो बस यही तो युक्ति का अवलंबन है, और क्या है। अच्छे प्रश्न है आपका, बहुत अच्छी गहरी चर्चा है।
आगम के आलोक में नयों की विवक्षाओं से, कर्णानुयोग चरणानुयोग की अनेक अपेक्षाओं से समझने जैसी बात है। लेकिन अभी अपन द्रव्यानुयोग में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 15 मिनट का समय और है। तो हमने कहा पूछ ही ले। हाँ जी, जब विकल्प आया था कि व्यवहार भी रहेगा तो साथ में तो पूछ लिया। क्या कहा मीना जी, आवाज नहीं आई मुझसे, तेज आवाज में बोलिए जरा। प्रश्न आया था ऐसा मन में कि अच्छा अच्छा, मूल हाँ तो अच्छा है, नहीं वही मैंने कहा, प्रश्न अच्छा है और समाधान भी है हमारे सामने, कर्णानुयोग की अपेक्षा से, नए विवक्षाओं की अपेक्षा से। जैन दर्शन की एक कितनी बड़ी विशेषता है कि कोई भी कथन को ना नहीं कहता है, हाँ सब कथन स्वीकार है, बस अपेक्षा लगा दो। किसी भी शब्द का तिरस्कार जैन दर्शन में नहीं, सबका परिष्कार है, परिष्कार कर दो, किसी का भी तिरस्कार मत करो, सबका परिष्कार कर दो तो सत्य है। चलिए, हाँ पेज नंबर 254, गुरुदेव श्री के जो प्रवचनों का अंश था वो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, हो गया था ना 254 पे, बराबर है जी। नहीं सर, कहाँ तक हुआ था? 51 पे जयचंद जी छावड़ा का पढ़ना था भावार्थ। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ ना, तो मुझे लगा कि ये विषय हो गया है कहीं। चलिए 251 नंबर पेज पे पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब का जो भावार्थ है वो भावार्थ पढ़ते हैं। चलिए मीना जी, आपकी आवाज तो आज धीमी आ रही है, आपसे आज अनुरोध नहीं करूंगा मैं। कल्पना जी, सद भैया आप पढ़िए। नहीं आ रही सर आवाज? धीमी आ रही है थोड़ी, पता नहीं मेरे सिस्टम में खराबी है कि क्या है। चलिए कल्पना जी पढ़िए। जी सर, आवाज आ रही भैया? हाँ आपकी तेज आ रही है। टीका का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करें तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना। बस कल्पना जी रुकिए 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 रुकिए, इतना जबरदस्त 2 पंक्तियां आई हैं पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब की। प्रयोग यहाँ से देखो, यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, माने विरोधी नए है उसको तिरस्कार कर दो, उसको है ही नहीं है। एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, और प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त, अतिरिक्त माने मिथ्यात्व के अतिरिक्त माने मिथ्यात्व के साथ नहीं, मिथ्यात्व को छोड़ दो, मिथ्यात्व नहीं है वहां, मिथ्यात्व को छोड़कर मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते जानते और जानते ही हैं, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं। ये 3 वाक्यों के अंदर पंडित जयचंद जी छावड़ा ने पूरा विषय एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एज क्लियर एज क्रिस्टल, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान एकदम साफ कर दी बात कि अगर कोई एकांत से किसी पक्ष को मानता है तो मिथ्यात्व सहित राग है, और कोई किसी प्रयोजन वस्तु को समझने के लिए, वस्तु के स्वरूप का विचार करने के लिए किसी एक नए पक्ष को मुख्य करता है,
तो वो मिथ्यात्व वाला तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के को छोड़ करके जो सम्यक ज्ञान श्रुति ज्ञान का अंश रूप विकल्प है उसके लक्ष्य से होने वाला चारित्र मोह संबंधी राग। और जब मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है बस, है कोई प्रयोजन बस किसी अंश को मुख्य और गौण नहीं किया है, तो क्या है, केवल ज्ञानी की भांति वितरागी। बहुत जबरदस्त, ये 3 वाक्यों में पूरा विषय स्पष्ट हो गया। किसी की कोई विशेष टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। पूर्णिमा जी, क्लियर हुई बात? जी सर। सर प्रयोजन बस अगर माना जाए तो वो मिथ्यात्व नहीं आएगा उसमें, वो चारित्र मोह का राग आएगा। और अगर प्रयोजन बस कैसे होता है, प्रयोजन बस कैसे होता है वो बताऊं मैं आपको। अनुभव की, जैसे शास्त्र लेखन के समय शुद्ध आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए लिखा गया या विचार किया गया, किसी को समझाने के लिए, मन में हुए किसी प्रश्न के समाधान के लिए वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके किसी नए से जानना, वह मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन राग है। मुख्य गौण किया, अनुभूति के काल में वहां मुख्य गौण नहीं है, वहां सहज ज्ञान है। एक गाथा है द्रव्य संग्रह की, बहुत अच्छी गाथा है, उसमें एक शब्द आता है, किम विजेण होई थिरो अप्पा अप्पम मिरो। एक उसके बाद उसके पहले एक शब्द और बहुत बढ़िया शब्द है, एकदम झाड़ ध्यान का है, शब्द है बहुत बढ़िया शब्द, मैं आपको बोलता हूँ। माँ चिट्ठे माँ जंपाए माँ चिंताए किम्बी होई थिरो अप्पा अप्पम में रहो इनमें परम हवे झाड़। अप्पा में रहो, हाँ वो तो है ही, वो तो वहां आ गया। माँ चिंता है, माँ चिंता है, अब मैं ये विचार करूं, अब मैं ये विचार करूं, अब मैं ये विचार करूं, वो वाला नहीं। उसके अलावा एक और है शब्द है, मैं बोल देता हूं आपको, बिल्कुल टिप ऑफ टंग रखा हुआ है लेकिन एकदम से ध्यान में वैसा नहीं आ रहा है। शब्द ध्यान में है, गाथा 55 नंबर में एक आता है, बहुत बढ़िया। कुछ भी चेष्टा मत करो, नहीं चिंतन तो माँ मुझे महाराज नहीं, मैं बोलता हूँ शब्द, उससे ये विषय ना आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी कभी लब्धि ज्ञान इतना गहरा चला जाता है ना, उपयोग में नहीं आता ऐसा हो गया इसका ध्यान में बिल्कुल गाता याद नहीं। किम भी चिंतन तो, ऐसा किम भी चिंतन तो करके ना कुछ भी सोचो। हाँ, निरीह वित्ती जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहु। निरीह वित्ती माने इच्छा रहित, जो जानने में आ रहा है जान रहे, ईहा नहीं है कोई भी। ईहा का मतलब समझे ना, है निरीह वृत्ति वाले। हाँ, निरीह वृत्ति, ईहा रहित वृत्ति है, ज्ञान है ईहा भी, सम्यक ज्ञान का अंश है ईहा। लेकिन पक्षातिक्रांत के काल में ये ईहा नहीं है, अनेक पक्षों का विचार, किसी प्रयोजन से किया गया विचार नहीं है। जम किंच भी चिंतन तो, कुछ भी चिंतन में आए, कुछ भी विचार करते हुए साधु जब निरीह वृत्ति रहते, ईहा रहित वृत्ति वाले होते हैं, तो उनको ध्यान ही है, निश्चय ध्यान, ऐसा तीर्थंकर देव कहते हैं। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहु। ज्ञान में कुछ भी आया, चिंतन तो का मतलब वो नहीं श्रम पूर्वक विचार किया गया, चिंतन तो माने ज्ञान का विषय कुछ भी बने, लेकिन इच्छा रहित है, प्रयोजन करके किसी को मुख्य किया, किसी को गौण किया, ऐसी वृत्ति नहीं। निरीह वित्ती हवे जदा साहु लद्दुणय एत्तम तदाहु तम तस्य निश्चयम ध्यानम। ये निश्चय ध्यान का स्वरूप। जब कुछ भी जानो, कुछ भी देखो, उससे कहीं ध्यान बाधित नहीं होता है, लेकिन मैं यही जानूं, यही देखूं है, जहां ये यह सहित वृत्ति आ जाती है, वो अगर सम्यक ज्ञानी जीव है तो चारित्र मोह के उदय बस होने वाला राग है, और अज्ञानी है एकांत पक्ष
से एक ही वस्तु का स्वरूप मानता है, एक अंश को ही आत्मा को निरपेक्ष शुद्ध मानता है या निरपेक्ष अशुद्ध मानता है, तो अज्ञान सहित राग है और वो मिथ्यात्व है। ये बहुत जबरदस्त 55 नंबर की गाथा में आचार्य नेमी चंद्र देव ने इसी बात को हम यहाँ से भी जो है ना क्या पक्षाती क्रांत, यहाँ से भी हम उस पक्षाती क्रांत की ध्वनि देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने समय साथ। सर यहाँ जैसे छठवें गुणस्थान में है या पांचवें गुणस्थान में है या चौथे में, मतलब कोई से भी, तो शुभ विकल्प रहेंगे उसी समय जिन्ना रहेगा, और जब शुद्धता में आएंगे मतलब अपनी आत्मा के उपयोग में रहते हैं उस समय जे नयों से पक्षाती क्रांत रहेंगे। ऐसा पक्षाती क्रांत के दोनों अपेक्षाएं बताई थी ना, अपन ने चर्चा की थी। एक तो परिणति में पक्षाती क्रांत होना, वो तो चतुर्थ गुण स्थान से ही जीव पक्षाती क्रांत हो गया। मैं क्या हूं इसके संबंध में कोई पक्ष ऐसा नहीं है उसको है। और उपयोग की अपेक्षा से जो यहाँ पे आई ना बात, उपयोग की अपेक्षा से पक्षाती क्रांत कैसे होता है, जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, माने उनके जैसे ही पक्षाती क्रांत होते हैं। और एक ऊपर वाला है प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे। ये जीव कथनचित पक्षाती क्रांत भी हैं सम्यक ज्ञानी से, श्रद्धा की अपेक्षा से अथवा जितनी चारित्र की अपेक्षा से निर्मलता हुई है उतने अंशों में तो पक्षाती क्रांत ही है, लेकिन जितने अंशों में राग है उतने अंशों में पक्ष में पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। ये तीनों पंक्तियां बहुत सुंदर हैं, आप एक दो बार और इनको पढ़ें, इनका विचार करें। आगे बढ़ते हैं। हेमलता जी पढ़िए। ये यहाँ से पढ़ना। उक्त समय ढंग से स्पष्ट किया है, अतः अपनी ओर से कुछ भी टिप्पणी किए बिना उनके स्पष्टीकरण को उद्धत कर देना ही पर्याप्त लगता है, जो इस प्रकार है। टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव केवली भगवान का दृष्टांत देकर समझाते हैं। जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार पर निश्चय नय के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से जानते ही हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त होने से श्रुत ज्ञान के अव्यवभूत व्यवहार निश्चय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। जिस प्रकार केवली भगवान निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान से सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए निर्मल नित्य उदित चैतन्यमय आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार को प्राप्त हो गए हैं, उनका उल्लंघन कर गए हैं। नंबर 3 है कि जिस प्रकार केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांतता के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अनुभव के काल में स्वयं विज्ञान घन होने से समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, इसीलिए नए पक्ष ग्रहण नहीं करते। उपरोक्त इस प्रकार उपरोक्त 3 बोलों द्वारा सम्यक दृष्टि के अनुभव की प्रक्रिया को भगवान केवली के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का उदाहरण देकर समझाया है। उक्त बोलों में केवली व श्रुत ज्ञानी को समान बताया है। केवली भगवान को श्रुत ज्ञान नहीं है, इस कारण उनके नए नहीं है, मात्र वे श्रुत ज्ञान के स्वरूप को जानते ही हैं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी को भी
आत्मानुभव के काल में व्यवहार निश्चय का पक्ष छूट गया है। इस कारण वह भी अनुभव के काल में नए पक्ष के स्वरूप को केवल जानता ही है, उसे भी उस समय नयों का विकल्प नहीं रहता। केवली बस भगवान तो इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताइए, अनंत उपकार है, उसके लिए